जौनपुर के सागर नगर के हनुमानगढ़ी सरकार लक्ष्मी नारायण वाटिका लॉन में चल रहे 8 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के अगले चरण में उत्सवमयी वातावरण के बीच 5वें दिन की कथा का वाचन संपन्न हुआ। अयोध्या धाम से आचार्य भागर और मुनीस ने मधुर भजनों कीर्तनों के साथ मुख्य रूप से श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया। श्री कृष्ण के प्राकट्य का वर्णन सुनते ही भक्तों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। प्रभु के जयकारे से क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। श्रोतागण भक्तिभाव में झूमने गाने लगे और आज गुरुवार को उक्त कथा में भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी का विवाह का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी लोग से श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचने की अपील किया गया है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज पर महिलाओं पर किए गए टिप्पणी बयान पर कथावाचक आचार्य भागर और मुनीस ने कहा कि मीडिया तोड़ मरोड़ कर अनिरुद्ध आचार्य महाराज की बयान को दिखाती है। आप भी देखें हमारी इस खास रिपोर्ट को नारायण न्यूज पर। ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन चल रहा है श्री लक्ष्मी नारायण वाटिका में पवन दास शास्त्री जी के सौजन्य से और सभी जनता जनार्दन जो यहाँ के हैं सबके सहयोग से चल रहा है। सप्ताह भागवत ज्ञान यज्ञ इसका नाम है। अगर आप ठीक से देखेंगे समझेंगे तो नाम है ज्ञान यज्ञ, जिससे कि लोगों के ज्ञान में वृद्धि हो और भगवान के चरण शरण में उनकी प्रीति अच्छे से हो, पूरी सब लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, ऐसा भाद्रपद मास में ये आयोजन किया गया है। तो आज कुछ क्या खास रहेगा कथा? आज भगवान की बाल लीला का प्रसंग रहेगा। आज सप्ताह ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत पंचम दिवस है। पंचम दिवस में भगवान के बाल लीला का सुमधुर वर्णन किया जाएगा। किस प्रकार से भगवान बालक रूप में भगवान ने सबको ब्रजवामाओं को आनंद प्रदान किया। आज भी जो भी कोई हो, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हमारा जो बालक हो वो बाल कृष्ण की तरह ही चंचल हो और एक ही मधुर मुस्कान से लोगों का मोह लेने वाली ऐसी बाल लीला का चित्रण मंच से किया जाएगा। कितने दिन तक ये आयोजन चलेगा? सागर की जनता से क्या अपील रहेगी इस तरह से रसपान लेने के लिए आप कथा का? जी, ये आयोजन जो है 26 तारीख 29 तारीख तक, हाँ 30 तारीख को भंडारा है। 30 तारीख तक ये चलेगा और भंडारा में हम सबको आमंत्रित करना चाहते हैं। भंडारा तो एक कहे सुने शब्द में होता है, बाकी इसका जो सम्यक रूपेण शब्द है उसे कहा जाता है प्रसाद। प्रा मतलब होता है प्रत्यक्ष, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन, यानी भगवान का प्रत्यक्ष रूप से साक्षात दर्शन जो है वो भंडारा में आकर के। महाराज जी कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज जी हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, तो तमाम तरह के बयाने आते हैं महिलाओं को लेकर, तो आप इस तरह से क्या कहेंगे महिलाओं को? नहीं, पहली बात तो जैसा आपने कहा कि महाराज जी सुर्खियों में रहते हैं, महिलाओं को लेकर के उनके बयान को बड़ा तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया। मीडिया आधा बयान दिखाती, आधा बयान नहीं दिखाती है और हर आदमी को अपने मतलब की चीज़ें होती है। जबकि जितने भी कथावाचक हैं या हमारी मनुस्मृति है या हमारा धर्म है, सब कहते हैं यत नारी पूजनते रमनते तत् देवता। जिस घर में बिटिया खिलखिला करके हंसती हैं, जिस घर में बहू का सम्मान होता है, स्त्री का सम्मान होता है, वो साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है, वो घर बहुत तरक्की करता है। ये हमारे शास्त्रों में अनादिकाल से कहा गया है। आजकल बेटियों पर जुल्म हो रही है सरकार में, कितना कैसे देख रहे हैं? हमें तो नहीं लग रहा है जुल्म हो रहा है। लोग, कोई ड्रम में चला जा रहा है, कोई कहीं से गिरा दिया जा रहा है। न बेटी और बेटे की कोई बात नहीं है, सबकी अंतरात्मा है, सबका मन है। कोई भी क्रूर हो सकता है, वो चाहे बेटियां हों चाहे बेटे हों। आज आप जौनपुर के सागर पर पहुंचे, कैसा भक्ति है देखने को मिल रहा है, कैसा वातावरण है? यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत सुंदर भक्त हैं। मैं मंच पे भी बोला करता हूँ बार बार कि हमने बहुत सारी कथाएं की, बहुत जगह जाते हैं, लेकिन कहीं ही ऐसा मिल पाता है कि इतनी माताओं बहनों की भीड़ होती है। कोई भी माता बहन एक दूसरे से चर्चा ना करती हुई सुंदर कथाओं का श्रवण करती हैं। यहाँ के भैया लोग, बाबूजी लोग बहुत ही धार्मिक और बहुत ही अच्छे।